नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, ओजोन लेयर। ये हमारी धरती के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, लेकिन आज के समय में ये सुरक्षा कवच खतरे में है। इस लेक्चर में हम समझेंगे ओजोन लेयर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ये नुकसान पहुंचा रही है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है, O3। ये हमारी एटमॉस्फेयर के स्ट्रैटोस्फीयर हिस्सा में पाई जाती है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर। इस पतली सी लेयर का काम है सूरज की अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस को रोकना। अगर ये रेज सीधा धरती पर आ जाएं तो पेड़ पौधे जल जाएं, जानवर और इंसान स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ओजोन को अर्थ्स सनस्क्रीन भी कहा जाता है। ओजोन लेयर की महत्ता सबसे पहले साइंटिस्ट ने 20वीं सेंचुरी में समझाई। 1980s के दौरान पता चला कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक होल बन गया है। ये खबर दुनिया के लिए एक झटके जैसी थी, क्योंकि इसने दिखाया कि हमारी एक्टिविटी सीधे एटमॉस्फेयर को बिगाड़ रही है। सबसे बड़ा कारण है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये गैसेस रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फोम और स्प्रे कैन्स में इस्तेमाल होती थीं। जब ये हवा में ऊपर जाती हैं तो यूवी रेज इन्हें तोड़कर क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज करती हैं। सिर्फ एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स तोड़ सकता है। दूसरा कारण है हैलॉन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसी केमिकल्स। ये सब मिलकर ओजोन लेयर को पतला कर देते हैं। और हाँ, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन इनडायरेक्टली ओजोन डिप्लेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अर्थ का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ओजोन लेयर खराब होती गई तो क्या होगा। पहला, हेल्थ इम्पैक्ट्स। यूवी रेज स्किन कैंसर, सनबर्न और आई प्रॉब्लम्स जैसे कैटरैक्ट बढ़ा देती हैं। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। दूसरा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स। ज़्यादा यूवी रेडिएशन से क्रॉप्स खराब होते हैं, एक्वाटिक लाइफ स्पेशली प्लैंकटन डैमेज होता है और प्लैंकटन के बिना फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज लिंक। ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ओजोन लेयर पतली होती है, अर्थ का टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स भी बदलते हैं। 1987 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें दुनिया के लगभग सभी देश ने तय किया कि CFCs और ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स का यूज बंद किया जाएगा। ये एग्रीमेंट इतना सफल रहा कि आप साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी के मध्य तक ओजोन लेयर धीरे धीरे हील हो जाएगी। ये साबित करता है कि जब पूरी दुनिया मिलकर एफर्ट करती है तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी डेली लाइफ में भी स्टेप्स लेने होंगे। CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स और ACs यूज करें, इको फ्रेंडली स्प्रे और प्रोडक्ट्स खरीदें, पोल्यूशन कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और क्लीन एनर्जी का यूज बढ़ाएं, ट्रीज लगाएं और नेचर को कंजर्व करें। छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ओजोन लेयर अपने आप हील होने की कैपेसिटी रखती है। अगर हम ध्यान रखें तो 2050 तक अंटार्कटिका का ओजोन होल बंद हो जाएगा। ये एक उम्मीद की किरण है, लेकिन हमें अभी से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो दोस्तों, ओजोन लेयर हमारा रक्षक है। अगर ये नहीं होगी तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हमने देखा कैसे ये बनती है, कैसे खराब हो रही है और कैसे इसे बचाया जा सकता है। अब समय है कि हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिफिक इशू नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर है। और इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। धन्यवाद।